गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शिव प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर सकल लाभ के आधार पर प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु लाभ की गणना धारा 198 भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार हम अगर सामान्य तरीके से सकल लाभ ज्ञात कर ले और तो फिर सकल लाभ के आधार पर प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना करने के लिए कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना होगा, उसके लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के को ज्ञात करने से के उद्देश्य से लाभ कितना है, तो सकल लाभ में कुछ चीजें हम जोड़ देंगे, कुछ चीजें घटा देंगे, तो हमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के लिए लाभ राशि ज्ञात हो जाएगी, जिसकी परसेंटेज के आधार पर हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक देंगे कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक इस हेतु गणना किए गए लाभ का 11% से अधिक नहीं हो सकता। टोटल पारिश्रमिक सभी प्रकार के प्रबंध संचालक, प्रबंधकों एवं संचालकों का सभी का मिलाकर के, और ये प्रबंधकीय पारिश्रमिक को ज्ञात करने के लिए जो लाभ ज्ञात किया, इस लाभ का 11% से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए ये लाभ ज्ञात करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इस लाभ को ज्ञात करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को आधार मानेंगे यहाँ पर, कि यदि हमने सामान्य तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात किया है तो फिर उसमें से कौन कौन सी चीजें जुड़ेगी और कौन कौन सी चीजें घटेगी, तो हमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना के लिए लाभ ज्ञात हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट एज नॉर्मली कंप्यूटेड, जो भी अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट की जो हमने सामान्य तरीके से कैलकुलेट की है वो हम लिख देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे कि इसमें सभी इनकम ऐड होगी, किंतु ये 5 तरह की जो इनकम है ये पूंजीगत लाभ है, अतः ये पूंजीगत लाभ शामिल नहीं होंगे। और अगर गवर्नमेंट से हमें कोई सब्सिडीज एंड बाउंटीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कोई भी सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई है, सुविधाएं प्राप्त हुई है, तो वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और ऑल अदर इनकम ऑफ द कंपनी, कंपनी की जितनी भी अन्य इनकम है वो सब जोड़ देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा जितनी भी अन्य इनकम है वो सब जोड़ देंगे। सरकार से मिली हुई सहायता भी जोड़ देंगे। पर जो अदर इनकम जब हम जोड़ने लगेंगे तो ये 5 प्रकार की जो पूंजीगत लाभ है इनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो कौन कौन से पूंजीगत लाभों को शामिल नहीं करेंगे? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ऑल कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, और चौथा है कैपिटल प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से हम कैपिटल प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे किसी भी संपत्ति को बेचने की। और फिर है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये 5 पूंजीगत लाभ हम नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी लाभों को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ज्ञात किया था उसमें दोनों प्रकार के अमाउंट जोड़ करके जो राशि निकाली है उसमें से हम ऑल एक्सपेंसेस घटाएंगे। ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस घटाएंगे। जितने भी आयगत खर्चे और अन्य खर्चे हैं वो सब घटाएंगे, जितने भी आयगत खर्चे हैं और वो ये आयगत खर्चे एवं अन्य खर्चे हैं व्यवसाय के, वो सब घटेंगे। किंतु ये ABCDEFGHI यानी कि ये 9 प्रकार के खर्चे ऐसे हैं जो पूंजीगत खर्चे हैं और ये नहीं घटेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग, तो इस राशि में से हम ये माइनस करके लिखेंगे। नंबर 1 कारपोरेट टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स हमेशा लाभ की गणना के बाद में चुकाए जाते हैं, इसलिए हम टैक्स नहीं घटाएंगे, कारपोरेट टैक्स की राशि नहीं घटाएंगे। दूसरा एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज, अगर कर्मचारियों को हमने वॉलंटरी रूप से अधिक पेमेंट किया है और उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट हुआ है
तो वो आइटम एक्स ग्रेशियर पेमेंट नहीं घटेगा, बाकी सामान्य पेमेंट घटेगा। सी, ऑल कैपिटल एक्सपेंसेज एंड कैपिटल लॉसेज, जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेज और कैपिटल लॉसेज है वो नहीं घटेंगे। ऐसे रिटर्न ऑफ गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट्स एंड अदर नॉन करेंट असेट्स, यदि हमने गुडविल को या अन्य कृत्रिम संपत्तियों को राइट ऑफ किया है तो उनकी राशि नहीं घटेगी। अन्य नॉन करेंट असेट्स में अन्य स्थायी संपत्तियां तो या कृत्रिम संपत्तियां या ख्याति की राशि अभिलिखित की है तो वो नहीं घटेगी, बाकी सभी आइटम घटेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में अगर हमने ट्रांसफर किया तो ये व्यवसाय का खर्चा नहीं है, अतः ये नहीं घटेगा। प्रोपोज डिविडेंड इंक्लूडिंग टैक्स, तो प्रोपोज डिविडेंड जितना भी है वो व्यापार का सामान्य खर्चा नहीं है, अर्थात ये लाभ ज्ञात करने के बाद ही डिविडेंड दिया जाता है, अर्थात ये भी नहीं घटेगा। इंटरिम डिविडेंड इंक्लूडिंग टैक्स, इसी प्रकार डिविडेंड और डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स चुकाना है तो वो मिलाकर के, अगर सरकार को टैक्स चुकाना है तो डिविडेंड के साथ वो मिलाकर के वो भी नहीं घटेगा। ऐसे ही इंसेंटिव्स अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स है, यदि कोई निर्यात व्यापार करते हैं, निर्यात लाभ हुआ है या किसी फॉरेन प्रोजेक्ट से लाभ हुआ है और उसके संबंध में इनकम टैक्स एक्ट में 100% से भी ज्यादा छूट की सुविधा है, तो वो जो 100% से ज्यादा वाली छूट है उसको इंसेंटिव कहते हैं। तो वो जो इंसेंटिव है उसकी यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी और यानी कि वो नहीं घटेगा इंसेंटिव। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, और असेट्स एंड लायबिलिटीज के पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई हानि हुई है तो वो भी नहीं घटेगी, अर्थात ये 9 प्रकार के पूंजीगत टाइप के खर्चे नहीं घटेंगे, बाकी सभी खर्चे घटेंगे। अतः इस ग्रॉस प्रॉफिट में 2 आइटम जोड़ने के बाद जो भी राशि आएगी उसमें से ऑल एक्सपेंसेज एक्सेप्ट द 9 एक्सपेंसेज को कम करके और प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 198 ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।